नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद पवन सर में आपका स्वागत है। चलिए आज दोस्तों हमारा जो है विकारी रूप का संज्ञा विकारी रूप का संज्ञा विकारी रूप खत्म हो चुका था, जिसमें हम लिंग वचन और कारक को पढ़ चुके थे। ये जो है क्या है, पद का विकारी रूप या शब्द को हम पद भी कहते हैं। पद का क्या है, विकारी रूप है, जिसमें हम पढ़े थे विकारी रूप में संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, क्रिया। अब हमारा जो दूसरा है, संज्ञा खत्म हो चुका है, अब है सर्वनाम। ठीक है ना। अब सर्वनाम को हम देखते हैं। यहाँ पे सर्वनाम किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने भेद होते हैं, है ना। इनको अभी कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम जो है, कहीं कहीं आप लोग मतलब जानते होंगे कि जो पढ़ा होगा वो जानता होगा कि संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। अब संज्ञा दोस्तों यहाँ पे कहीं कहीं 2 आपको मिलेगी, कहीं कहीं 6 मिलेगी, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है सर्वनाम। सर्वनाम में अब हम इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, कहीं कहीं दोस्तों आपको जब सेंटेंस मिलता है, अब तक जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है ना। अब वहां राम की जगह तो उसमें सर्वनाम चिन्ह आ जाएगा। सर्वनाम चिन्हों का जो प्रयोग होगा, भेदों का प्रयोग होगा, वहां संज्ञा के स्थान पर दोस्त आ जाता है। जैसे वह किताब पढ़ी, है ना, वह किताब पढ़ी, ऐसे आएगा। अभी हम यहाँ लिख के बता दे रहे हैं आपको। देखिएगा जैसे एक सेंटेंस लिखा गया है यहाँ पे, राम जा रहा था, राम जा रहा था परंतु वह जा न सका। देखिए राम हमारी क्या है, यहाँ पे संज्ञा है कि नहीं है? संज्ञा है ना, संज्ञा है। वही दोस्त देखिएगा वह क्या है, सर्वनाम जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? सर्वनाम है ना, सर्वनाम जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा इसमें हम जैसे जैसे हम इसके भेदों को पढ़ेंगे वैसे वैसे हमको आगे जानकारी मिलती जाएगी। अब देखिएगा दोस्त इसमें सर्वनाम के भेद में अब यहाँ असमंजस की स्थिति खड़ी होती है। अब सर्वनाम के भेद में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? अब इनके भेदों में हम 2 प्रकार के देख रहे हैं। अब वही दोस्त देखिएगा पहला क्या है, रूप या उत्पत्ति के आधार पर, रूप या उत्पत्ति के आधार पर जब हम सर्वनाम को पढ़ते हैं तो 2 प्रकार के पढ़ते हैं। कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 2 प्रकार के पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये 2 प्रकार के देखते हैं हम। कौन कौन सा? मौलिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम। अब देखिएगा यहाँ दूसरा जो है इसका भेद, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर जो हम मूलतः पढ़ते हैं या पढ़ते आए हैं, है ना। अब देखिएगा इसमें प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखिए 6 भेद होते हैं। अब हम 6 भेदों को जो है यहाँ पर जानेंगे इसके बाद, ठीक है ना। अब पहले हमको देखना है यहाँ पे सर्वनाम के पहला जो भेद है, जिसमें 2 भेद होते हैं, रूप या उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिएगा पहला क्या है, मौलिक सर्वनाम या मूल सर्वनाम जिसे हम कहते हैं। उसकी परिभाषा जैसे कि यहाँ लिखी जा चुकी है। देखिएगा आप लोग, सर्वनाम का जिस रूप में, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? मौलिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसका जन्म हुआ उसी के अनुसार वह मूलतः वैसे पड़ी रहेगी, ठीक है ना। इसकी संख्या जो होती है दोस्त, उसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? मौलिक सर्वनामों की संख्या कुल 11 होती है। यहाँ देखिएगा, जब तक देखिएगा एक बात हम इसके पहले बता देना चाहिए था। यहाँ पे सर्वनाम के जब हम भेद में रूप या उत्पत्ति के आधार पर जब डायरेक्ट पूछेगा आपसे, रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं? 2। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, रूप या
उत्पत्ति के आधार पर जब तक आपसे पूछा न जाए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, दो मारिएगा। अगर प्रयोग या व्याकरण के आधार पर आपसे पूछा जा रहा है सर्वनाम के भेद, तो आप 6 मारेंगे। जो मूलतः आपको परीक्षाओं में देखने को यही मिलेगा, सर्वनाम के कितने रूप होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद? 6 भेद होते हैं। अब चलिए इसमें जो है क्या क्या है, इसका मौलिक सर्वनाम की कौन कौन से 11 इनकी संख्या है देखिएगा यहाँ पे। जैसे मैं मतलब मैं ही है ना, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है ना। अब देखिएगा जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें जो 6 प्रकार पढ़ेंगे दोस्त ना, उसमें इन सबका सर्वनामों में, सर्वनामों का भेद में जो है इन व्याकरण प्रयोग के आधार पर हम उसमें जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। चलिएगा दोस्त, दूसरा हमारा है यहाँ पे यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम, जब मूल सर्वनाम पर लिंग वचन कारक आदि क्या प्रभाव पड़ता है, तो वहां पर क्या होता है? यौगिक सर्वनाम होता है। क्या होता है? यौगिक सर्वनाम होता है। जैसे देखिएगा मुझसे। अब देखिए मुझ क्या है? मुझ एक क्या है? वाक्य है कि नहीं है? ये शब्द है या पद है? ठीक है ना, संज्ञा है। उसके बाद से इसमें क्या जुड़ा हुआ है? क्या इसमें दिया गया है? लिंग वचन या कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है से, है ना, से जो है यहाँ पे कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। वहीं जैसे मैंने लिखा गया है, मैं क्या है? निजवाचक है ना, निजवाचक। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने ने जो है इसमें क्या है? कारक चिन्ह है। मैं क्या है यहाँ पे? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अभी हम जैसे इसमें पढ़ेंगे प्रयोग या व्याकरण के आधार पर पुरुषवाचक, निजवाचक, उसके बाद निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, है ना। उसमें जब हम 6 भेद पढ़ेंगे तो वहां हम समझेंगे आगे वही हमारा आता है। अब देखिएगा हम इसको 6 जो भेद हैं, इन 6 भेदों को अब हम आगे एक एक लिख करके हम आपको बताते हैं क्या क्या है, उनके कितने भेद हैं, कितने रूप हैं। ठीक है दोस्त, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा। चलिए देखें, इसमें देखिए अब सर्वनाम की जो भेद में प्रयोग या व्याकरण के आधार पर हम 6 भेद इसका लिख चुके हैं। देखिए यहाँ पे पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अब इसमें 6 भेद हमारे हो गए। अब 6 भेद में हमको समझना है यहाँ पे क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं। जो 11 जो है हम देखे इसके पहले मौलिक में, वही सब का प्रयोग 11 का इसमें हुआ है सर्वनामों का। ठीक है तो अब देखिएगा यहाँ जिसमें हमारा पुरुषवाचक में देखिएगा जब हम प्रयोग करते हैं इसमें मैं क्या आएगा? मैं, तुम। ठीक है ना, मैं, तुम, इससे जानिएगा। उसके बाद जैसे जैसे लिंग, वचन, कारक इत्यादि का प्रयोग होगा वैसे वैसे हम आपको समझा रहे हैं। पहले इसको लिख लीजिए, कौन है? 11। निजवाचक में क्या आएगा? आप आएगा। निश्चयवाचक में क्या होगा? देखिए निज मतलब क्या है? निज कहाँ है? आप, अपने बड़ों के लिए। वहीं अपने छोटों के लिए तू शब्द का प्रयोग हम करते हैं, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे निश्चयवाचक में यह, वह। उसके बाद अनिश्चयवाचक में देखिएगा कोई, कुछ। अब संबंधवाचक में देखिएगा, संबंधवाचक में इसमें देखिएगा, संबंधवाचक में यही बना दे रहे हैं, जो, सो,
सो। प्रश्नवाचक में देखिएगा कौन, क्या। अब देखिएगा दोस्त, हमारे जो है सर्वनामों की जो भेद में हम पढ़े हैं, इसमें अध्ययन के आधार पर या इनकी जो है मौलिक संख्याएं कितनी होती हैं, 11 होती हैं। 11 किसमें प्रयोग हो रहा है। देखिए पुरुषवाचक में मैं और तुम, ठीक है ना, मैं तुम 2 हो गए यहाँ पे। उसके बाद निजवाचक आप, निश्चयवाचक यह हुआ, अनिश्चयवाचक कोई कुछ। उसके बाद फिर संबंधवाचक में जो सो, प्रश्नवाचक में कौन क्या। अब देखिएगा इसमें पुरुषवाचक में, अब पुरुषवाचक में होता है देखिए उत्तम पुरुष, जो इसमें पुरुषवाचक में हम बताएंगे उत्तम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, उसके बाद फिर अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष की बात आती है यहाँ पर, जब हम उत्तम पुरुष की बात करें, उत्तम पुरुष मतलब मैं या मैं ही नहीं और कोई भी, आप भी हो सकते हैं। मैं वक्ता मतलब जिससे बातें कर रहा हूं, वो क्या हो गया, वो श्रोता हो गया, है ना। सामने वाला, मैं किसी के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना, मैं तो क्या हो गया, उत्तम हो गया। वही मध्यम पुरुष में जब होता है, मध्यम पुरुष में क्या होता है, 2 पुरुष बात करेंगे या 2 व्यक्ति बात करेंगे किसी तीसरे के बारे में। पहले में क्या हो गया, उत्तम पुरुष में कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं किसके बारे में, किसी दूसरे के बारे में। वही जो है इसमें मध्यम पुरुष में होता क्या है, इसमें हम 2 लोग बात करेंगे, उसके बाद किसी अन्य की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने उसके बारे में सुना है, मैंने उसके बारे में सुना है, किसके, चलिए किसके बारे में। यहाँ पे जो पुरुषवाचक में देखिएगा, सरल शब्दों में हम समझ लेते हैं, उत्तम पुरुष पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके 3 रूप होते हैं, कौन कौन से। यहाँ पे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, देखिएगा दूसरा, यहाँ तीसरा हम लिख लेते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देगा नीचे। देखिएगा फिर अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। देखिएगा उत्तम पुरुष में होता क्या है, जैसे मतलब जो कहने वाला होता है, कहने वाला मतलब जैसे मैं आपसे कह रहा हूं क्या, मैं क्या हो गया, मैं का मतलब होता उत्तम पुरुष, कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन सा, अन्य पुरुष, ठीक है ना। जिसके बारे में बात होगी 2 वक्ता और श्रोता के बीच में, क्या होगा, वो अन्य पुरुष होगा। अब देखिएगा दोस्त, इसमें उत्तम पुरुष में इसकी एक लाइन लिख लीजिएगा यहाँ पे। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, ठीक है ना। पहले तो पुरुषवाचक सर्वनाम हेडिंग डालिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जहां पर पुरुष एवं स्त्रियों, जो शब्द पुरुष एवं स्त्रियों के बीच के मेल को या बोध कराता हो, उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में होता क्या है, उत्तम पुरुष में वो कहने वाला व्यक्ति होता है, मतलब कौन, कहने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, यहां समझ लीजिएगा। जैसे अब यहाँ पे हम उत्तम पुरुष बना दे रहे हैं, उत्तम पुरुष में देखिएगा, कहने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष होता है। जैसे इसके कुछ सर्वनाम के रूप हैं, देखिएगा इसमें से लिख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं, हम, उसके बाद फिर मैंने, हमने, ठीक है ना। इसमें देखिएगा
कुछ आपको छिपा हुआ रहस्य इसमें पता लगेगा। कैसे? जैसे अभी मैं में चलिए देखिए इसमें मैंने इसमें देखिएगा कारक चिन्ह छुपा हुआ है ना, कारक चिन्ह यहाँ पे छुपा हुआ है। ने कारक चिन्ह है। मैं क्या है? उत्तम पुरुष है। हम क्या है? उत्तम पुरुष। ने क्या है इसमें? ने देखिएगा, ने क्या है इसमें? कारक चिन्ह है कि नहीं है? अब देखिएगा दोस्त, इसमें जो मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता द्वारा सुनी गई जो बात होती है, मतलब जैसे मैंने आपसे कहा, अगर किसी चीज के बारे में हम बात करेंगे आपसे, तो किसी अन्य के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, है ना, किसी अन्य के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। वहीं अन्य पुरुष में क्या होता है? अन्य पुरुष जैसे आप जानते ही हैं, मतलब कि वक्ता और श्रोता जिसके विषय में कहते हैं वही है अन्य पुरुष, हम बता चुके हैं। अब देखिएगा इसमें जो यहाँ निजवाचक है, निजवाचक में अभी इसको हम लिखवाएंगे अच्छे कायदे से। जो छेवों के भेद लिखवाएंगे, उसके बाद 6 प्रकार कौन कौन से हैं, कहीं कहीं जो शब्द होते हैं, सेंटेंस है ना, उसको हम उदाहरण सहित हम बताएंगे। जैसे पिछली क्लासों में जैसे उसमें वचन में, कारक में बताए हम आपको, वैसे इसमें भी बताएंगे। अब देखिएगा निजवाचक में आप अपने बड़ों के लिए या छोटों के लिए यहाँ आप भी आ सकता है, तू भी आ सकता है कि नहीं? वही निश्चयवाचक में जैसे यह घड़ी मेरी है, यह घड़ी मेरी है, क्या है? निश्चित है ना, निश्चित रूप से हमारी घड़ी यह है। मैं दावा कर रहा हूं ना, यह घड़ी मेरी है, मेरी है, मतलब कि निश्चय है इसमें जो है निश्चित रूप से मेरी है। अब वही अनिश्चित रूप से कोई आया होगा, जैसे कोई आया तो है लेकिन उसके बारे में पता नहीं कौन है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित भी नहीं है, अनिश्चित है। जैसे कुछ व्यक्तियों ने भगवान शिव का दर्शन किया, ये नहीं पता कितने लोग दर्शन किए हैं। यहाँ पर अनिश्चितता का भाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा? वही संबंध में देखिएगा, जो जैसा करेगा सो फल पाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए जो और सो का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें सर्वनाम का जो इसमें भेद है, उसमें से जो है जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है यहाँ पे। वही प्रश्नवाचक में देखिएगा कौन क्या है, कौन क्या। अब किसी से कौन व्यक्ति आया था, प्रश्न कर रहा है ना, किसी से प्रश्न किया जा रहा है यहाँ पे, कौन आया था। क्या आपने किताब लाई, यहाँ पर क्या है, क्या है प्रश्नवाचक, वहां पर चिन्ह जुड़ा हुआ है ना, शब्द में या सेंटेंस में क्या जुड़ा हुआ है, क्या, पहले मतलब संज्ञा के स्थान पर जुड़ रहा है कि नहीं, सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है ना, हो रहा है। अब देखिएगा दोस्त, इसके जो अगले रूप है, भेद है, छेवों को हम यहाँ पर समझ चुके हैं। अब इसको हम अगली क्लास में, नहीं तो लंबी हो जाएगी क्लास, इसमें सोच रहे हैं कि एक एक करके हम आपको लिखवा दें, है ना, लिखवा दें, आपको भी सहूलियत होगी समझने में भी। उसके बाद अगर एग्जाम्पल दे करके हम एक एक शब्द समझाएंगे तो आपको कोई कठिनाई होगी नहीं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, या अपने जो दोस्त यार मित्र हैं उनको इस वीडियो को उनके तक पहुंचाइए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखिएगा इसमें टेलीग्राम पर भी हमारे जुड़ सकते हैं, जैसे लिखा गया सक्सेस विद पवन सर, उस पर भी जुड़ सकते हैं आप, वहां से भी PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर वहां से ई-पेपर है, अन्य तमाम बुक भी डाली गई हैं, जा करके वहां से आप ले सकते हैं।
डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप नंबर 894248874942 पर भी आप संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे जानकारियां रहेगी हम आपको बताएंगे। देखिएगा जो हमारी प्राइम वीडियो आ रही है सुबह 11 बजे, सुबह जो है 11 बजे डेली हम आप लोगों के लिए लगा रहे हैं। उसको जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, आकर के इसका लाभ उठाएं। ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये समझ लीजिए, जायज बात है कि अच्छा क्यों नहीं लगेगा, जब अच्छी चीजें हैं। कुछ मान लीजिए बोर भी होता है तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। जितने अच्छे से हम समझा पा रहे हैं यहाँ पे, हमारे ख्याल से हर तरीके से हम समझाने का प्रयास यहाँ पर किए हुए हैं। ठीक है दोस्त, चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है।